एक लंबी छलांग भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है और कोई मैदान में नहीं रह गया। सामने टीएमसी और लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी। 3 दशक तक रहने वाली सीपीएम समाप्त हो गई, 2.5 दशक तक रहने वाली कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही विपक्ष के रूप में बनकर के आई है। मैं मानता हूं कि ये लड़ाई लंबी है, लेकिन अगर इतने छोटे काल में इतनी लंबी लड़ाई हमने लड़ी है तो अगले 5 साल में मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ने में एक लंबी छलांग लगा करके अगली बार यह सरकार में बैठी हुई पार्टी बनेगी। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं, कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह अतिशयोक्ति नहीं है, इसको हम पूरा करेंगे। मित्रों, हम सब जानते हैं कि टीएमसी ने ना अपनी विजय मनाई और विजय मनाने से पहले ही विध्वंस की राजनीति शुरू कर दी। जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल वायलेंस किया वो हम सबको मालूम है। चुनाव केरला में भी हुए थे, चुनाव पुडुचेरी में भी हुए, चुनाव तमिलनाडु में भी हुए, चुनाव आपके प्रदेश के पड़ोस में असम में भी हुए। कहीं भी चुनाव के बाद वायलेंस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां टीएमसी नहीं थी। लेकिन जहां टीएमसी थी वहां चुनाव में वायलेंस हुआ और आप सबको मालूम है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। हमारे यहां लगभग 1298 पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, जिस पर एफआईआर लॉन्च हुई है, ऐसे हमारे यहां अटैक हुआ है। लगभग 1399 प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय किया गया है, उनकी संपत्तियां उजाड़ी गई हैं। 676 इंसिडेंट लूटिंग की हुई है, लूट मचाई है और लगभग 108 परिवारों को थ्रेट की धमकी दी गई है। यह हम सब लोग जानते हैं। कमीशन ने कंप्लेंट जो दर्ज की है उनमें 2067 केसेस उसमें दर्ज हुए हैं कमीशन के अंदर। ह्यूमन राइट्स कमीशन में 254 केस दर्ज हुए, एससी कमीशन में 1769 केस दर्ज हुए, एसटी कमीशन में 25 दर्ज हुए हैं, वुमेन कमीशन में 19 केसेस दर्ज हुए हैं और 5650 केस एफआईआर जनरल पुलिस कंप्लेंट में उसको दर्ज हुआ है। यह हम सब लोगों के ध्यान में है। आरामबाग का कार्यालय और बिष्णुपुर के कार्यालय को जला दिया गया। यह सब वायलेंस तब हुआ जब पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री रही है और सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसको उजागर करना चाहिए कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते अगर पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, if the women are not safe, which type of Raj we are going to give to the Pashchim Bengal, to West Bengal by TMC government, that we have to understand. आज ही हमारे पोस्ट वायलेंस प्रोब पर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से गई थी, जिसके कमेटी के सदस्य जस्टिस प्रमोद कोहली जो सिक्किम के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, आनंद बोस जो केरला के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, मदन गोपाल जो फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका रहे हैं, निसार चंद अहमद जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई रहे हैं और निर्मल कौर फॉर्मर डीजीपी झारखंड। इनकी समिति हाई पावर्ड कमिटी फॉर पोस्ट वायलेंस प्रोब, इसकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लिए जो रिपोर्ट आई है वो आज ही उसको गृह राज्य मंत्री के सामने रखा गया है। जो जानकारियां मुझे मीडिया से मिल रही हैं वो जानकारियां ये बताती हैं कि इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ये पाया है कि वायलेंस अंडर द वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी इन बंगाल, यानी वायलेंस जो हुआ है वो वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ है। क्रिमिनल्स वर इन्वॉल्व्ड इन द वायलेंस अलोंग विद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, यानी क्रिमिनल्स षड्यंत्रकारी राजनीतिक दल के साथ मिलकर के इस काम को उन्होंने किया है। जिन लोगों ने, जो लोग उनके विरोधी थे उनको मारा गया, वुमेन का रेप हुआ है, हाउसेस डिमोलिश किए गए हैं, विक्टिम्स को प्रिवेंट किया गया है फ्रॉम गोइंग टू द पुलिस स्टेशन और फाइन्स वर इम्पोज्ड, उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया कि
कि तुम भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों गए हो, इसके लिए जुर्माना लगाया गया, यह हमने बंगाल में देखा है। इसके साथ साथ पुलिस रिमेन्ड एज म्यूट स्पेक्टेटर, बंगाल की पुलिस मूक दर्शक रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है जो हमको देखने को मिला है।